बात करना, क्योंकि इसको पता था कि उसका भाई राजीव राणा खुद एक मर्डर कर चुका है 1997 में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से जो एक सुनियोजित तरीके से जो लोग इसमें नेम्ड थे उनके द्वारा जो है सुनियोजित तरीके से हायर किया गया। मतलब उसमें जो बात की गई उसमें अभी तक ये बात आई कि 12-15 लाख मांगे गए थे, लेकिन 12 लाख में तय हुआ था। बट वो जो है 3 लाख का पेमेंट हुआ था, बाकी 9 लाख काम करने के बाद मिलने थे, जैसा अभी ग्रोनों से हमने पूछताछ में पता किया है। देखिए, जो वो पैसा गया वो अर्जुन जो विनय उनियाल के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। अगले दिन जो है जो जब रजिस्ट्री के जो पैसे आए हैं जो इनके खन्ना जी द्वारा, तो अगले दिन वो अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं आपके विनोद उनियाल। तो और अगर उसमें एक शर्त फिर लगा दी गई थी, अगर इतने तारीख से लैंड का पोजीशन आप नहीं देंगे तो आपको डबल पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सारे लोग के पैसे भी फंसे, और जिसके पास पैसे वो चले गए थे 7 से 8 करोड़ रुपए, वो उनको वापस करने पड़ते डबल। तो ये एक बहुत मुख्य कारण जो है अभी तक हमें लगा है कि मेन कारण हो सकता है इसमें मार्केट में। और उसकी सूचना मिलते ही जब जो वहां से इंजर्ड था उसको हॉस्पिटल में, और जब उसकी शिनाख्त अर्जुन शर्मा के रूप में हुई थी, इसके बाद से जब उनके घर में संपर्क किया गया कि थोड़ा तेज कर दो आवाज वहां से, तो जब उनसे संपर्क किया गया उनके घर पे, तो पता चला कि वो सुबह अक्सर प्रातः 8, साढ़े 8, 9 बजे जो है परेड ग्राउंड में जो वहाँ पर टेनिस का फील्ड है वहाँ पर वो जाया करते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं जाते, लेकिन जब भी जाते हैं तो 7-8 दिन लगातार जाते रहते हैं। और सुबह भी प्रातः वो टेनिस खेलने अकेले जाते हैं, जहाँ गाड़ी अपनी तिब्बती मार्केट की पार्किंग में खड़ी करके। और जब वापस आते हैं तो उनका एक रूटीन था, हैबिट था कि वो वहाँ पर जूस वगैरह या फ्रूट्स वगैरह जो है लेते थे वहाँ पर। तो जिस तरह से घटनाक्रम का पता चला और लोगों से, तो कहीं ना कहीं ये बात तय थी कि जो भी इसमें हमलावर थे वो उनके रूटीन से या उनके आने जाने के उससे परिचित थे समय से। और कहा तो इस कारण जो है सुनियोजित तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और जो उनकी वाइफ हैं उनके सब पूछताछ की गई और उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें तहरीर में 4 लोग को उसमें उन्होंने नेम्ड किया, क्योंकि उनका कुछ जो शुरू से काफी पारिवारिक विवाद भी चल रहा था और साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट भी चल रहा था। तो जिस संबंध उनके द्वारा बताया गया कि जो शक के आधार पर कि 4 लोग पे मुझे शक है कि इनके द्वारा ही इस कांड को कराया गया होगा। तो इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट हुई थी इसमें हमारी अलग अलग टीमें इसमें बन गई थी। और जैसा आपको पता है कि इसमें जो हमारे लिए कारगर हमेशा सीसीटीवी और अन्य जो हमारे माध्यम होते हैं उसके आधार पर हमने 2 अभियुक्तों को ट्रेस किया था, पंकज राणा और राजीव राणा। और जिनका कल रात्रि में जब इनकी सूचना के आधार पर जब इनको रोका गया विभिन्न थाना क्षेत्रों में, खासकर रायपुर में और डोईवाला में, जहाँ इनको पुलिस पार्टी पर फायर के दौरान जो है इंजर्ड है, जो अभी भी अस्पताल में एडमिट है और उपचाराधीन है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन दोनों द्वारा बताया गया कि वो मूल रूप से दोनों सगे भाई हैं, जो पंकज और विनोद है, पंकज और राजीव राणा, और दोनों भाई हैं। और जो है मूल रूप से उनका घर पौड़ी गढ़वाल में ग्राम देवी खाल में था। बट 1986 में वो सब बेचकर उनके पिताजी मेरठ में काम करते थे कोई सप्लाई ऑफिस में। तो इसके बाद वो वहां पर आना जाना था, और उनके पिताजी की हत्या जब वहां पर एक प्रॉपर्टी विवाद में हो गई थी जिसमें उनके चाचा को जेल भी हुई थी। तो इसके बाद वो चिक्कू वाले मोहल्ले में यहाँ आकर काफी समय से विगत काफी सालों से यहाँ रह रहे थे, और उनका अपने परिवार भी यहाँ पर है। जिसमें जो पंकज राणा है वो जो है एक इसमें अभियुक्त जो नेम्ड किया गया था वो विनय उनियाल, वो उनका ड्राइवर है, काफी समय से उनका ड्राइविंग का काम करता है। साथ ही राजीव राणा जो है टेम्पो चलाने का काम करता है। इन चीजों की जब जानकारी और भी की गई तो जो विजय जो राजीव राणा है, इसका जो पता चला कि 1997 में भी जो है जब इनकी मदर का जो है सेकंड सौतेले बाप की भी हत्या जो है क्लेमेंटाउन थाने में की थी, और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये सारी चीजों की जानकारी के उपरांत पूरे घटनाक्रम में यह भी जानने का प्रयास किया गया, चूंकि घटनाक्रम कल प्रातः 4 बजे के करीब एडमिट कराया गया था। तो उसके बाद जो है चूंकि ट्रीटमेंट में भी काफी टाइम लग गया और पूछताछ उस तरह से नहीं हो पाई थी, तो विभिन्न टीमें हमारी जो एक डॉक्टर की देखरेख में पूछताछ के लिए उसमें अलाउ किया गया था। तो उसमें पूछताछ में कुछ चीजें पता चली जिसमें ऐसा लिंक इसमें एस्टेब्लिश हुआ हमारे बीच की, जो ये ड्राइवर है कहीं ना कहीं जो है जो अभियुक्त विनय उनियाल है इसके टच में था। और जब ये प्रॉपर्टी विवाद जिसके बारे में अभी बताऊंगा, तो उसके कारण उसके द्वारा परेशान रहने के कारण उसको कहा गया था कि कहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कुछ काम कर सके तो उससे बात करना, क्योंकि इसको पता था कि उसका भाई राजीव राणा खुद एक मर्डर कर चुका है 1997 में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी।
और इस तरह से जो एक सुनियोजित तरीके से जो लोग इसमें नेम्ड थे उनके द्वारा जो है सुनियोजित तरीके से हायर किया गया। मतलब उसमें जो बात की गई उसमें अभी तक ये बात आई कि 12-15 लाख मांगे गए थे, लेकिन 12 लाख में तय हुआ था। बट वो जो है 3 लाख का पेमेंट हुआ था, बाकी 9 लाख काम करने के बाद मिलने थे, जैसा अभियुक्त से हमने पूछताछ में पता किया है। ये भी बात पता चली कि जब ये घटनाक्रम हुआ था तो अभियुक्त इसमें जो है पंकज राणा की जो है लगातार जो है व्हाट्सएप कॉल जो है विनोद उनियाल से दिन में और घटना के समय बाद में और कुछ समय से लगातार जो है व्हाट्सएप कॉल पर ही बातें चल रही थी और नॉर्मल कॉल्स एकदम बंद हो गई थी। साथ ही साथ ये भी पता चला वहां पर पूछने पर कि रात्रि 8:15 बजे के करीब अभियुक्त जो है चोरी छिपे वहां उनके घर पे पहुंचा था और ये जानने के लिए कि वहां घर पे है कि नहीं है जो अभियुक्त जो गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी मौजूद ना होने पर, पत्नी के मौजूद ना होने पर वहां से वापस आ गया। जो अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि वो कुछ अपना हिसाब किताब के चक्कर में उनके घर पे जाना बताया। एक और बात आज इन्वेस्टिगेशन में पता चली, जो इनका मैनेजर है जो 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 मृतक है उसका एक मैनेजर है विजय चौहान, जो काफी समय से वहां पर काम करता है। उसके द्वारा बताया गया कि जो इसमें अभियुक्त है बीना शर्मा, जो मृतक की जो मदर है, इनके द्वारा कुछ दिन पूर्व पूछा गया था कि अपने बेटे के बारे में, चूंकि वो अलग रहता है, जब से पारिवारिक विवाद चल रहा है तो अलग रहता है, उनके द्वारा पूछा गया था कि ये कहाँ कहाँ पर खेलने जाता है सुबह और किस जगह जाता है, क्या इसकी टाइमिंग रहती है। तो चूंकि एक नॉर्मल वे में पूछा गया था तो उस समय कोई ऐसा शक सुबह इनके मैनेजर को नहीं, लेकिन जब बाद में घटनाक्रम हुआ और जब हमारी टीमें अलग अलग करके लोगों से पूछताछ कर रही थी तो उनके द्वारा भी इसमें बयान बताया गया। कुछ दिन पहले मृतक का जो है अर्जुन शर्मा के बारे में की मदर द्वारा इसकी दिनचर्या के बारे में कहाँ जाता है, कब जाता है, पूछा गया था। अभियुक्त का भी जब आज देखा गया मोबाइल पे भी जो है कुछ फोटोग्राफ उसकी गाड़ी की मिली थी, तो लगता है कहीं ना कहीं किसी ने बताया था कि इस गाड़ी के से वो जाता है और इसका पीछा करके फिर उन्होंने रेकी करी और रेकी के बाद उनको पता था कि सुबह निकलता है बाहर, वहां पर इस घटना को अंजाम आसानी से दिया जा सकता है, तो इस घटना को अंजाम दिया गया। और कुछ छूट रहा बताना, कुछ छूट रहा है? अब आप क्वेश्चन कर लो, कुछ करना हो फिर। एक उनको मिली थी जो मदर और बेटे जो मृतक है उनके हिस्से में आधी थी कि जो भी उसका पैसा आता था वो आधा आधा शेयर होता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें डिस्प्यूट हुआ पैसे के हिसाब को लेकर और बहुत सारा धन जो है इसमें दूसरा जो अभियुक्त है विनय उनियाल उनके खातों में ट्रांसफर होता रहा। इसको लेकर ही विवाद बढ़ा कि बाहर के व्यक्ति को लगातार धन दिया जा रहा है और जो हमारे परिवार का होना चाहिए। तो इन विवाद का पारिवारिक विवाद हुआ, फिर दोनों परिवार वो अलग रहने लगे, किराए पर लेकर तक जो है अर्जुन शर्मा वो अलग रहने लगे। इसी दौरान उनको पता चला कि एक जो पुश्तैनी जमीन है जिस जो इसमें उनकी मदर है उनके द्वारा जो है एग्रीमेंट किया गया है डॉक्टर अजय खन्ना को किया गया है 14 करोड़ रुपए में, और चूंकि उस पर लोन भी चल रहा था 8 करोड़ का, जिसका 4 करोड़ का लोन पूरा हो चुका था, 4 करोड़ का लोन शेष था जिसमें गारंटर के रूप में जो मृतक अर्जुन शर्मा था। तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगा कि जो है ये जमीन अगर इसका एग्रीमेंट हो गया, रजिस्ट्री होगी, तो कहीं ना कहीं बैंक द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चूंकि उसमें गारंटर है। इसकी उन्होंने शिकायत दी थी, शिकायत में जांच उपरांत जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय में भी दोनों पार्टीज गए थे और बताया गया था कि ये पारिवारिक मैटर को अपने स्तर से इसको सुलझाया जाए, जिस पर 4 करोड़ रुपए जो है जो बैंक का जो बकाया था वो इनके द्वारा चुका दिया गया था बीना शर्मा जी द्वारा, और बैंक से एनओसी मिल गई थी और उस एनओसी के आधार पर चूंकि कोई अब मामला नहीं बनता था तो उस केस को खत्म किया गया था। लेकिन अब जब इस चीज का इसकी रजिस्ट्री कर दी गई तो इसके बाद जो है मृतक द्वारा जो उसमें आपत्ति प्रकट की गई कि ये पुश्तैनी इसमें मेरा भी अधिकार है, क्योंकि ये अकेले नहीं बेच सकती है, इसको लेकर उसने जरा इसकी दाखिल खारिज और आगे जमीन की बिक्री पर खरीद पर रोक लगा दी गई थी रजिस्ट्रार से। साथ ही साथ इसमें सिविल कोर्ट से स्टे भी करा दिया। तो अब जो वो जमीन थी 14 करोड़ की, जिसकी कीमत शायद मार्केट वैल्यू में बहुत ज्यादा है, तो उसको देखते हुए कि वो चूंकि जमीन का पोजीशन भी फंस गया, कोर्ट से स्टे कराया और इस सब चीजों पर रोक लगाई, तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टीज कंसर्न थी इनका जो हित थे उसमें जमीन में पैसे में या जो संबंध थे उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहे थे। चूंकि अभी घटनाक्रम कल का है, मुलजिमों को पकड़ा गया है, उनसे बहुत सारी पूछताछ की गई है, कुछ चीजें जो बता रहे हैं उसके हिसाब से हमारी टीम उसको वेरीफाई कर रही है। तो अभी जो अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे पास जानकारी आई है और जो प्राथमिक हमें साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर आप तीनों लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए इसमें 4 लोग को नेम्ड किया गया था, जिसमें 3 लोग अरेस्ट हो गए। एक जो विनय उनियाल की पत्नी है उनको उनका भी नाम लिखा गया। तो चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में हमारे डायरेक्ट इस तरह के कोई साक्ष्य
अभी नहीं आए, लेकिन जो अभी हमारे पास बयान आए हैं उस बयानों की पुष्टि के बाद अगर वो भी प्रमाणित होता तो उन पर भी कार्रवाई नियमानुसार करेंगे। देखिए, जो एफआईआर में अंकित है वो 20 से 25 करोड़ की बात बताई है। जो मृतक है उनकी पत्नी द्वारा जो है 20 से 25 करोड़ रुपए अंकित था। लेकिन अगर इस जमीन को वैल्यूएशन के हिसाब से देखें और बहुत सारे ऐसे हिसाब किताब हैं जो वो करने के बाद ही बता सकते हैं। और ये बात घटनाक्रम आज से नहीं है, तो 15-20 साल से, मेरे ख्याल से 15 सालों से 20 सालों से ये इस तरह का चल रहा था कि अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे या दिए जा रहे थे, जिसको लेकर ही धीरे धीरे जो है मनमुटाव परिवार में बनता गया कि हमारे जो व्यापार के पैसे हैं, वो जो हिस्सा है वो क्यों अन्य व्यक्ति को दिया जा रहा है। तो इसको लेकर कुछ वाद विवाद भी रहता था, जिसमें आपस में जो इसमें एक अभियुक्ता है, इसमें उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से प्रोटेक्शन भी लिया गया और उनको एक महिला कांस्टेबल भी दी गई, क्योंकि अब वो सीनियर सिटीजन है तो उनका भी रखते हुए उसमें किया गया। क्योंकि परिवार की जब चीजें, जब बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व हुए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है इस संबंधों में और ज्यादा दरार आई और इस कारण से ये हत्याकांड हुआ। ये विनोद इसकी कैसे मिले थे ये? देखिए, जो बीना शर्मा है और विनोद नियाल है, काफी लंबे समय से पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हमें मिले हैं जो करीब करीब करोड़ों में है, जो इन तक जो है विनय उनियाल के पास बीना शर्मा जी के अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं। खासकर देखा जाए जो 14 करोड़ में जो डील हुई थी, जिसमें पैसे आए 8 करोड़ रुपए, वो नेक्स्ट डे ही विनय उनियाल के खाते में ट्रांसफर हो गए। तो कहीं ना विनोद उनियाल के, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध तो बहुत पुराने समय से, और इसी चीज को लेते हुए ही परिवार में जो विवाद था, जो ओरिजिन की जड़ थी। अब चूंकि एक प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा मार्केट में हो सकती है, ऑन पेपर तो उसकी 14 करोड़ अंकित है, और इसमें सभी के हित कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो रहे थे, वो फंस रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसमें इस तरह से शामिल किया गया। चूंकि जो ड्राइवर इन्वॉल्व हुआ पंकज राणा, वो विनय उनियाल का ही ड्राइवर है जो उसकी गाड़ी चलाता है। अब ये डॉक्टर खन्ना की एंट्री कैसे होती है? मैंने इसीलिए आपको बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन हमारे पास जब एक साक्ष्य इतने हो जाते हैं कि हम अक्यूज को अरेस्ट कर सके, तो उन लिंकेजेस के आधार पर हमने उनको गिरफ्तार किया है। क्योंकि अभी एक दिन, मतलब ऑलमोस्ट अभी सुबह 4 बजे की बात है और बहुत ज्यादा अभियुक्त से हमने इंट्रोगेशन नहीं करी, लेकिन जो हमारे कॉल डिटेल्स है या जो अभियुक्त ने बताया किसी व्यक्ति के माध्यम से आपसे बात की गई, और वहां से भी हम, क्योंकि अभियुक्त द्वारा भी उनका नाम लिया गया जो है वहां पर। कल भी जो 300 जो हमारी पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जब उस समय भी उस केस में भी आईओ ने पूछताछ करी, तो उनके द्वारा जो है अजय खन्ना का भी उसमें नाम लिया गया था। नहीं, जो इसकी वाइफ ने मुकदमा दर्ज कराया तो अजय खन्ना के बारे में बताया तो होगा ना, विनोद उनियाल के बारे में बता दिया, अजय खन्ना के बारे में बताया होगा कि किस तरह। देखिए, अब उनकी वाइफ बिजनेस डील्स में कितना ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, ये डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सारे अपने हस्बैंड के या अपने सारी बिजनेस डील्स के बारे में या क्या चल रहा है उसे नहीं जानते, लेकिन इतना उन्होंने अपने बयानों में जरूर बताया कि मेरे पति इस चीज को लेकर इन तीनों लोग के कारण बहुत परेशान रहते थे, जो उनसे डिस्कस करते थे। ये जो जमीन का सौदा हुआ था उसमें विनोद खन्ना ने भी, वो ये डॉक्टर खन्ना जो है उसका भी पता लगा था, कैसे कुछ निकल के आया? बायर तो वही है ना, खरीदार तो वही है। ये दोनों जो शूटर हैं, इन्होंने कुछ बताया कि मतलब ठीक है, ये तो पता चला कि कैसे हायर हुआ, लेकिन माँ का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली था मर्डर में, क्योंकि और चीजों में तो रही होगी शामिल मर्डर को लेकर। देखिए, दो चीजें समझिए कि ये हत्याकांड जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं संबंधों का हत्याकांड है, जो मैं इसको समझ पाया हूँ, हमारी टीम समझ पाई है। जो संबंधों में दरार आई या संबंध कहीं के कारण जो है देखा गया कि बहुत सारे पैसे जो है जो हमारे बिजनेस के हैं, जो उनके होने चाहिए या उनके अकाउंट्स में होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं विनोद उनियाल को ट्रांसफर हो रहे हैं या दिए जा रहे हैं। तो डिस्प्यूट जब बिजनेस संभालना शुरू किया तब से शुरू हुई है। पहले वो पारिवारिक डिस्प्यूट का लेती रही, फिर वो अलग अलग भी हो गए, रहना हो गए, फिर उनके द्वारा एक दूसरे पर मुकदमेबाजी भी की गई, जो परिवार के रूप में की गई, जिसमें विनय उनियाल का नाम भी रहा। जो 420 के केसेस इस टाइप के लिखे गए, कुछ सही पाए गए, कुछ में फल। बट जब ये बड़ी लैंड की डील, अभी तक तो चीजें ठीक थी कि वो आधे आधे के हिसाब से काम चल रहा था, लेकिन जब वो लैंड की डील जो हुई है, जिसमें जो मृतक है उनका कहना था कि उनके पिताजी के द्वारा अन्य संपत्ति थी, तो उनका भी उसमें उतना ही अधिकार है जितना उनकी माताजी का है। बट उनके द्वारा जो है इसको सुनियोजित तरीके से विनय उनियाल और जो इनके साथ मिलकर जो है उसको बेच दिया गया, तब जाके वो शुद्ध हुए, और इसके बाद जो है इनके द्वारा केस भी लिखाया गया, और साथ ही साथ इसमें जो है
जब वो केस में जब वो सारी फॉर्मेलिटीज हाईकोर्ट के डायरेक्शंस में उन्होंने पूरी कर दी, तो इसके बाद सिविल कोर्ट से स्टे भी लिया और पोजीशन नहीं दिया, साथ ही साथ दाखिल खारिज पर रोक भी लगवा दी। तो कहीं ना कहीं ये जो लास्ट जो एपिसोड हुआ है, ये इस घटनाक्रम का जो हुआ है, ये कहेंगे उसका एक कारण हो सकता है। नहीं, क्योंकि मैं इसको स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे सोशल मीडिया में इस तरह की बातें कही जाती हैं, कभी कोई व्यक्ति आके कुछ भी कह देता है। क्योंकि मैं खुद ही जानता हूं कि अर्जुन शर्मा जी से कम 3 से 4 बार मुलाकात हो चुकी है, उनकी मदर से कम 2 बार मुलाकात हुई है, विनय उनियाल भी 2 बार ऑफिस में आ चुके, तो अपने अपने प्रकरणों में जब समय समय पर वो आते रहे हैं, और जब भी आते रहे उनकी अगर कोई जेन्युइन शिकायत थी तो उसको अटेंड किया गया, और जो जेन्युइन नहीं थी उसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तीनों लोग को जाना किसी के द्वारा भी कभी, चूंकि पारिवारिक भी बात था, उसमें थ्रेट की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि अगर थ्रेट की बात होती तो उनकी जो वाइफ है उनके द्वारा जरूर स्पष्ट किया जाता कि उनको कभी थ्रेट दी गई कोई वाइफ, क्योंकि ये एक पारिवारिक मैटर था जो चल रहा था अंदर ही अंदर, और साथ ही साथ उसकी लैंड डील हो गई, तो उसमें कहीं थ्रेट का कोई ओरिजिन नहीं हुआ, कोई ये सारे लोग जानने वाले थे, ऐसा नहीं कि अनजान लोग थे ये। तो वो उससे ज्यादा जो है चीजों में चेंजेस है, और उनकी पत्नी से भी पूछा गया था इस बारे में, आयु ने पूछा भी है, सभी ने, तो उनका ऐसी कोई बात नहीं थी, बट ये डिस्प्यूट जब से आई तब से वो परेशान थे। अर्जुन शर्मा के मरने पर कोई भी पैसा विनोद उनियाल को नहीं मिल सकता, फिर भी उसका मर्डर कराएगा विनोद उनियाल की तरफ। देखिए जो वो पैसा गया वो अर्जुन जो विनय उनियाल के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। अगले दिन जो है जब रजिस्ट्री के जो पैसे आए हैं जो इनके खन्ना जी द्वारा, तो अगले दिन वो अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं आपके विनोद उनियाल। तो और अगर उसमें एक शर्त फिर लगा दी गई थी, अगर इतने तरह से लैंड का पोजीशन आप नहीं देंगे तो आपको डबल पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सारे लोग के पैसे भी फंसे, और जिसके पास पैसे वो चले गए थे 7 से 8 करोड़ रुपए, वो उनको वापस करने पड़ते डबल। तो ये एक बहुत मुख्य कारण जो है अभी तक हमें लगा है कि मेन कारण हो सकता है इसमें। ऐसी प्राइवेट मिली है जिसमें अर्जुन शर्मा की मदर का विनोद उनियाल के साथ सबसे पहले लिंकअप हुआ, जिसके बाद ये सारा टेंशन क्रिएट हुआ। देखिए, चूंकि जिस हिसाब से ये घटनाक्रम जैसा भी पता चला कि अभी का ना होकर 15-20 साल पहले का है, तो जान पहचान होना किसी का, अपने जो रिलेशनशिप हो या अपने कोई संबंध हो या बिजनेस संबंध हो, तो वो बिजनेस संबंधों को बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन मैंने बार बार इसी चीज को कह रहा हूँ कि ये चीजें अभी हाल फिलहाल इस लैंड के बिकने के कारण दूसरे लेवल पर आ गए, नहीं तो अभी तक तो सिर्फ छोटी मोटी डिस्प्यूट अकाउंट्स को लेकर, पैसे क्यों ट्रांसफर किए जा रहे हैं, या हमारे हिस्से का पैसा है, या उसको लेकर ज्यादा डिस्प्यूट्स परिवार में रहती थी। अभी भी प्राइमरी स्टेज इन्वेस्टिगेशन की है, चूंकि घटनाक्रम कल का है, अभी इसके 2 जो मेन शूटर थे उसमें सारी हमारी इन्वेस्टिगेशन की एनर्जी और पूछताछ में लगी, जो उनसे चीजें निकल के आई, प्राइमा फेसी हमें लगा कि हाँ उसमें इतने साक्ष्य बनते हैं कि 3 जो नेम्ड अक्यूज हैं उनकी अरेस्ट किया जाना आवश्यक है, तो उस पर किया गया। और मीन टाइम आने वाले समय में 2-3 दिन में जब हमारे पास और इससे कनेक्टिंग लिंक्स मिल आएंगे तो हम उसको भी आपसे साझा करेंगे। शूटर्स को हायर किया गया अभी, क्योंकि नया मामला है, शूटर्स को बहुत कम आते हैं, उत्तराखंड में डायरेक्टली अटेंड होते हैं, या कोई ड्राइव चलाएंगे आप, तो पुराने शूटर हैं? देखिए ये अब मैं बताता हूँ, ये कोई प्रोफेशनल शूटर नहीं है, इनकी एज एक की 52 साल है, 50 साल और 52 साल है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो मर्डर किया था वो अपने पिताजी का किया था, जो उनके सौतेले पिताजी थे। क्योंकि इनकी माताजी द्वारा जब एक मुस्लिम युवक से वो कर लिया गया, तो उससे आवेश में आकर उसने उसको मार दिया था। उस समय वो अपनी उम्र 97 में, और अभी के इतने साल पहले, करीब 30 साल पहले ऑलमोस्ट जो है घटनाक्रम हुआ था, जो पारिवारिक था। वो कोई ऐसा नहीं था कि वो किसी अनजान व्यक्ति की या किसी को पैसे लेकर उसे मारा हो, वो सिर्फ आवेश में आकर कि उनकी माताजी के साथ जो व्यक्ति था उसने कैसे वो शादी करी, तो इससे वो क्षुब्ध होकर किया, जो उसने बताया भी है। और उसके बाद से लेकर अभी तक उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरह के प्रोफेशनल शूटर ना होकर ये कहते हैं कि देखिए, इसमें जो आप भी समझ रहे हैं कि जब ये वहां रहते थे, जब ये इनके पिताजी जब मेरठ वहां पर थे शुरू में, तो इनका मेरठ में काफी शुरुआती स्टेज में जमीन भी थी, वहां पर आना जाना भी था, तो इनके संबंध वहां पर पहले से थे, और उस हिसाब से उन्होंने वहां से पहले से लेकर रखा हुआ था। क्योंकि आप भी समझ रहे हैं, सारे अब लोग सारी बात अपनी उतनी आसानी से नहीं बताते हैं, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, जो एक न्यायिक हिरासत में हो या हॉस्पिटल में इंजर्ड हो, तो कहीं ना कहीं वो उसको सारे जितने हमारे मानवाधिकार के उसूल, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूछताछ की जाती है। तो कभी कभी उन चीजों के कारण जो है अभियुक्त सारी चीजें सही नहीं बताता, तो इन चीजों ने बताया